दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 21 साल पहले उत्तराखंड के साथ 2 और राज्यों का गठन हुआ था, मगर यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड तीनों राज्यों में हर लिहाज से आगे नजर आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य के विकास में शिथिलता बरती है। परिणाम स्वरूप आज बेरोजगारी और पलायन की समस्या उत्तराखंड में बढ़ गई है, मगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और आने वाले 5 साल बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए समर्पित करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल राज्यव्यापी पदयात्रा के तहत ऋषिकेश पहुंचे। यहां रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना की वर्षगांठ पर उन्होंने आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये पदयात्रा प्रदेश के नागरिकों के बीच जाकर राज्य के उन शहीद आंदोलनकारियों को याद करने के लिए है, जिनके बलिदान से आज हम पृथक उत्तराखंड का सपना साकार हो पाया है। उन्होंने कहा कि 21 साल के इस सफर में उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है। कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में 90% सरकारी रोजगार दिए गए हैं। नौजवानों की सिडकुल की स्थापना कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को बाधित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को पहचान दिलाने और इसके जरिए रोजगार सृजित करने का काम किया है। कांग्रेस अध्यक्ष आज देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड और ऑल वेदर रोड को लेकर बीजेपी को घेरा। ये वैकेंसी तब निकाल रहे हैं जब कांग्रेस चिल्लाई कि आपने प्रदेश को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया। जब हम इस बात को कह रहे हैं, हमारे तमाम बेरोजगार भाई हमारी आवाज में साथ देकर इस बात को उठा रहे हैं, तब सरकार मजबूर हुई कि लेकिन इसका समय देखिए ना, सरकार को पता है कि इस कार्यकाल में तो कुछ होना नहीं है, खाली लोगों को लारा लप्पे देने हैं, लोगों को खाली ये झूठा विश्वास देना है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए वैकेंसियां निकाली गई हैं। लेकिन हमने वादा कर रखा है कि कांग्रेस की सरकार आने पर जितने भी सरकारी वैकेंसियां हैं, जितने रिक्त पद हैं, उन सब रिक्त पदों पर 1 साल के अंदर नियमित रूप से लोगों को सेवानिवृत्त किया जाए। और जिस उम्मीद और आस के साथ आज लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, उस बात पर मुझे भरोसा है। मुझे लगता है कि जितनी इससे पहले की रैली आपने देखी होगी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो शो हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लाख लोगों को लेके आएंगे, लेकिन वो आपने भी देखा होगा जो कितने लाख लोग थे। और 2017 की तुलना में जिस प्रकार से मोदी जी की रैली फेल हुई है, उसके हिसाब से उस तुलना में हम इससे ज्यादा लोग हमारी रैलियों में आएंगे, हमारी रैली में आएंगे, राहुल जी की रैली में इससे ज्यादा लोग आएंगे, ये मुझे विश्वास है। चारधाम यात्रा सुधारीकरण मार्ग योजना को नाम बदलकर जो ऑल वेदर रोड का नाम देकर बार बार उस बात को दोहराया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात की कि हमने किया, ये सब असत्य है और इस असत्य को स्थापित करने के लिए जोर जोर से अपनी बात कहकर उस असत्य को स्थापित करना चाहते हैं। आदरणीय राहुल जी इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं कि इस देवभूमि, इस पवित्र देवभूमि में असत्य स्थापित न हो और वो असत्य को उजागर कर सत्य को स्थापित कर सकें। इस रूप में वो उत्तराखंड आ रहे हैं और हम सब उनकी इस यात्रा का स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि उनके आने से हमारे स्थानीय नेतृत्व को, हम सबको, कांग्रेस जनों को एक नई दिशा और ऊर्जा वो देकर जाएंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ। मेन फोकस ये है कि हमने इंदिरा जी की पुण्यतिथि से लेकर अब तक प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान सभाओं का आयोजन किया, उन समारोहों का आयोजन किया, जिसमें हमने अपने पूर्व सैनिक भाइयों को, शहीद परिवार के आश्रितों को और तमाम इस प्रकार के सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान किया, जिन्होंने प्रदेश के गठन में और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सेना में रहकर देश की सरहदों पर देश के लिए लड़े और जिनकी कुर्बानियों के फलस्वरूप आज एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम स्थापित हैं। हमने उन तमाम लोगों को सम्मानित करने के काम किए और उसी कड़ी में, उस कड़ी का ये अंतिम हमारी सम्मान समारोह सभा होगी, जिसमें राहुल जी हमारे इसी प्रकार के 71 के वार में शामिल हमारे उन सैनिक भाइयों को सम्मान करेंगे, सेना में रहे तमाम सैनिक भाइयों को उनका अभिवादन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उसी कड़ी की ये रैली। कोविड के मामले में विशेष टास्क फोर्स गठित करना चाहिए। मैं इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस प्रदेश में
भौगोलिक रूप से हमारा प्रदेश ऐसा है कि हम कम से कम 2-3 तरफ से सीमाओं से आच्छादित हैं, जहाँ से कि कोई बाहर से नहीं आ सकता। लेकिन ये जो हमारा डाक पत्थर से लेकर और टनकपुर तक का जो हमारा इलाका है, ये पूरा उत्तर प्रदेश और कुछ हिमाचल और टनकपुर में कुछ नेपाल से लगा हुआ इलाका है। तो मैं समझता हूँ सरकार बहुत अच्छे तरीके से उस समय हैंडल कर सकती थी पिछली बार भी, कि जहाँ पर एंट्री पॉइंट है उन एंट्री पॉइंट पे जांच को बढ़ाती और सस्पेक्टेड केसों को एक वहीं पर नज़दीक में कोई बड़ा इस तरह का हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल डेवलप करती कि जिनको वहाँ पर रखा जाता, उनको वहाँ देखा जाता और ऐसे सस्पेक्टेड लोगों को जिनमें लक्षण दिखाई दे उनको प्रदेश में नहीं घुसने देती। तो हम पिछली बार उस महामारी से बच सकते थे, लेकिन सरकार ने पिछली बार की गलतियों से कोई सबक नहीं लिया और अब फिर सरकार इस किंग कर्तव्य विमूढ़ जो कहते हैं उस भूमिका में मुझे नजर आती है। मैं तो बतेरी बार मैं इस तरह देखता हूं कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो एब्सेंट माइंड के साथ लोगों को मिलते हैं, प्रेस को मिलते हैं, जो उनकी छवि दिखती है वो इस तरह दिखती है कि जैसे वो प्रेजेंट माइंड के साथ न बैठे। तो अगर सरकार प्रेजेंट माइंड के साथ न बैठी हो तो मुद्दों का हल कैसे निकलेगा?